आखिर रिप्रोडक्शन होना इतना जरूरी क्यों है? व्हाट इज वेरिएशन और वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में क्यों होता है? आज की वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अनएंडिंग एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में पढ़ा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण वो जिंदा रह पाते हैं, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिंदा रहते हैं और फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो और उनकी जनरेशन आगे बढ़े। तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन होना या जन्म होना। स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स यानी जिस ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन होता है वो पेरेंट कहलाते हैं, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी होती है अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना। वी कैन से कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो इस अर्थ में ना ह्यूमंस दिखेंगे, ना प्लांट्स और ना ही एनिमल्स। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम स्पीसीज में ही पॉसिबल होता है, जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमन बेबीज को रिप्रोड्यूस करती हैं। सिमिलरली कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटेंस, डॉग्स पपीज को जन्म देती हैं, और इसी तरह अर्थ में प्रेजेंट हर एक लिविंग स्पीसीज अपने जैसे स्पीसीज को जन्म देकर इस अर्थ में अपने जैसे स्पीसीज को जिंदा रखती हैं। स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपीज रिप्रोड्यूस करती हैं या पेरेंट ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस होता है, और अगर डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस के पीछे का रीजन क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये बात तो आप सभी को पता है कि हम हमारे पेरेंट्स के जैसे तो दिखते हैं लेकिन एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं दिखते। और स्टूडेंट्स, एक्चुअली वेरिएशन भी इसी प्रोसेस को कहा जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आ जाना। ये चेंज पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग्स में आती है। वेरिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कुछ चेंजेस होता है, और इसी जेनेटिक चेंज को वेरिएशन कहते हैं। इसलिए कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम नहीं होते। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएशन होता कैसे है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और सेल के बीच में न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारी बॉडी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, जब रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट होता है डीएनए कॉपी करना। डीएनए कॉपी के लिए पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि डीएनए की कॉपी बन पाए, और जब ये डीएनए कॉपीज सेपरेट होती हैं तब उनके पास खुद का एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों डीएनए कॉपीज एक दूसरे से सिमिलर तो होती हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल में होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, और इसलिए हर बार डीएनए कॉपीइंग के प्रोसेस में थोड़ी सी डीएनए इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, और इसी कारण रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक चेंजेस आती हैं, और इसी चेंजेस को हम वेरिएशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस डीएनए वेरिएशन के कारण ही ह्यूमंस और उनके बेबीज एग्जैक्ट एक जैसे नहीं दिखते। वो अपने पेरेंट्स के अपीयरेंस के सिमिलर तो होते हैं लेकिन एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते। तो स्टूडेंट्स, ये थी रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं।
स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिजम्स सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स सेल्स या गैमेट्स का यूज नहीं होता, इसलिए इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, रीजेनरेशन इन प्लानेरिया, एटसेट्रा। नाउ our second type of reproduction is sexual reproduction. Students, sexual reproduction में न्यू ऑर्गेनिजम्स का जन्म दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट का सेक्स सेल दूसरे पेरेंट के सेक्स सेल से फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है, जिसके बाद जाइगोट अल्टीमेटली ग्रो होकर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन, डॉग, फिशेस, कैट्स, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।